बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे एक डाकू का पेशा तर्क करने का वादा करता हूँ। गंगू डाकू ने कहा। जुबैर ने कहा, मुझे तुम पर यकीन है और अगर तुम अपने साथियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा और जिस जगह कहो तुम्हें उतार दूंगा। गंगू ने जवाब दिया, मेरे साथियों ने सिर्फ मेरी वजह से ये पेशा इख्तियार किया था। उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो मेरी रहनुमाई के बगैर ऐसी जुर्रत नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें सिंध के किसी गैर आबाद हिस्से पर उतार दें तो ये फिर माहीगिरी का पेशा इख्तियार कर लेंगे। वो मुद्दत से मेरे साथ हैं और उन्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, लेकिन उनमें 4 आदमी खुद सर हैं। उनके मुतल्लिक मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता। मुझे खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं। अगर आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मुमकिन है कि किसी जालिम सरदार को देखकर मैं सब्र ना कर सकूं और फिर उसी जुल्म पर उतर आऊं। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मुमकिन है कि आपके मुल्क में रहकर मैं भी आप जैसा इंसान बन जाऊं। वो 4 आदमी जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर मेरी तरह इस जहाज पर होते तो मुझे यकीन है कि आपकी बातें उन्हें भी मुतासर करती। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने साथियों से मिल लूं। अगले दिन ये जहाज एक टापू के किनारे लंगरअंदाज हुए। जुबैर गंगू डाकू को साथ लेकर दलीप सिंह के जहाज पर चला गया। गंगू ने अपने साथियों के सामने सिंधी जुबान में एक मुख्तसर तकरीर की। रिहाई का सुनकर कैदियों के चेहरे खुशी से चमक उठे, लेकिन जब गंगू ने यह बताया कि वह लूट मार से तौबा करने के बाद हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ चुका है तो बाज की खुशी गम में तब्दील हो गई। गंगू ने यके बाद दीगरे सबसे कस्में लीं, लेकिन 3 आदमी, जिनमें से एक वो भी था जिसके आधे सार और दाढ़ी मूछों पर दलीप सिंह के साथी अपने उस्तरों की धार की आजमाइश कर चुके थे, मुतजब्जब से होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गंगू ने उनसे मुखातिब होकर कहा, कालू, वासु और मोती, तुम कुछ अरसा मेरे साथ रहोगे। उसके बाद उसने जुबैर से मुखातिब होकर कहा, मैं इनके पुरअमन रहने की जमानत देता हूँ। जुबैर ने दलीप सिंह से चंद बातें करने के बाद मलाहों को कैदियों की जंजीरें खोलने का हुक्म दिया। कालू, वासु, मोती और गंगू जुबैर के साथ दूसरे जहाज पर चले आए। वासु का अजीबोगरीब हुलिया देखकर तमाम अरब उसके गिर्द जमा हो गए। अली ने बेएहतियार एक कहकहा लगाया और औरतों तक यह खबर पहुंचाने के लिए भागा, और जब वापस आया तो उसके साथ हाशिम के अलावा चंद और बच्चे भी थे। तमाम लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। हाशिम ने आगे बढ़कर मासूमाना अंदाज में पूछा, तुम्हारे चेहरे के बाईं तरफ बाल नहीं उगते? और तमाम अरब हंस पड़े। अली का कहकहा सबसे बुलंद था। गंगू ने हंसते हुए हाशिम को गोद में उठा लिया। शाम के वक्त हालत ने जुबैर से कहा, नाहीद का ख्याल है कि गंगू को अब्बा जान के जहाज का जरूर इल्म होगा। वो बजाते खुद गंगू से चंद सवालात पूछने पर इसरार कर रही है। जुबैर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में हमें गंगू की बातों पर एतबार करना चाहिए। खालिद ने कहा, लेकिन नाहीद ये कहती है कि अगर उसे इल्म ना भी हुआ तो भी वो पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। कल उन्हें कोई ख्वाब नजर आया था और वो ये कहती हैं कि अब्बा जान जिंदा हैं। जुबैर ने कहा, यह पूछने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो गंगू पर कोई शको शुबा जाहिर ना करें। जाओ अपनी बहन को ले आओ, मैं गंगू को बुलाता हूँ। दलीप सिंह ने गंगू को बुला लिया और नाहिद के साथ माया देवी भी आ गई। नाहिद के चेहरे पर एक स्याह निकाब था। उसने माया देवी के कान में कुछ कहा और माया देवी के इस बात में सर हिलाने पर अपना हार उतार कर उसके हाथ में दे दिया। माया देवी ने हार गंगू को पेश करते हुए कहा, आपने चंद दिन कबल इनके बाप के जहाज का जिक्र किया था। अगर आप इनके बाप का पता लगा सकें तो ये आपका इनाम है। गंगू ने रंजो नदामत से आबदीदा होकर यके बाद दीगरे खालिद और जुबैर की तरफ देखा और फिर नाहिद से मुखातिब होकर कहा, बेटी मैं इतना गिरा हुआ ना था। नाहिद ने उसके आंसुओं से मुतासर होकर कहा, आपको गलत फहमी हुई। मुझे आप पर शक नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। इसके लिए मुझे हार देने की ज़रूरत ना थी। मैं जुबैर के एहसान का बदला नहीं उतार सकता। अगर कोई लुटेरा इस जहाज को लूटता तो मुझे ज़रूर मालूम हो जाता, लेकिन मुझे शक है कि वो जहाज देबल की बंदरगाह के आसपास शहर के हाकम ने लूटा है। नाहिद ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बाप जिंदा है। गंगू ने जवाब दिया, अगर वो जिंदा है तो सिंध के किसी ऐसे कैद खाने में होगा जहां से लोग मौत से पहले बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं उसका सुराग लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर उनका पता मिल गया तो मैं मकरान के हाकिम के पास इतला भेज दूंगा। ये कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, आप मुझे देबल के आसपास उतार दें और जयराम अगर मेरी मदद करे तो मैं बहुत जल्द उनका पता लगा सकूंगा। माया देवी ने कहा, मैं अपने भाई की तरफ से तुम्हारी मदद का वादा करती हूँ। देबल का हाकिम उनका दोस्त है और वो उनसे कोई बात नहीं छुपाएगा। गंगू ने कहा, ये हाकिम किसी के दोस्त नहीं होते और देबल के हाकिम को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, आप देबल की बंदरगाह पर ठहरने का इरादा रखते हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मेरा तो इरादा ना था, लेकिन जयराम के मजबूर करने पर मैं 1-2 दिन ठहरने का इरादा कर चुका हूँ। गंगू ने कुछ सोच कर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं
कि सिंध के राजा और देबल के हाकिम पर जयराम का कितना असर है, वरना मैं आपको सिंध के साहल पर उतरने का मशवरा ना देता। जुबैर ने जवाब दिया, हमारे साथ सिंध वालों के ताल्लुकात इस कदर बुरे नहीं। पिछले दिनों अबुल हसन के मुतल्लिक पूछने के लिए वालिय मकरान वहां गया था। राजा उसके साथ गरूर से जरूर पेश आया, लेकिन इस पर दस्त दराजी नहीं की। गंगू ने जवाब दिया, उसका जहाज खाली होगा, लेकिन आपके जहाज पर हाथी हैं और वो अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए हाथियों की जरूरत महसूस करता है। इसके अलावा आपके साथ औरतें हैं जिनके लिए उसके दिल में कोई इज्जत नहीं। गंगू, कालू, वासु और मोती के अलावा बाकी तमाम कैदी देबल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मुकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बेड़ा उठा चुका था, इसलिए उसने एक गुजराती ताजर के भेस में अपने बाकी साथियों के हमरा देबल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। जयराम इस मुहिम में गंगू की मदद करने का वादा कर चुका था, ताहम उसने जुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती। अगर अबुल हसन का जहाज देबल के आसपास लूटा गया है तो देबल के हाकिम और राजा को यकीनन उसकी खबर नहीं होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शुबा नहीं, लेकिन मैं नाहीद के शुबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज देबल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मलाहों को दावत दी, लेकिन गंगू ने दलीप सिंह के कान में कुछ कहा और उसने जयराम को मशवरा दिया कि आप कई माह के बाद देबल वापस जा रहे हैं। मुमकिन है कि आपकी जाए क्याम पर किसी और का कब्जा हो। यह भी मुमकिन है कि देबल का हाकिम उन्हें शहर में जाने की इजाजत देने में कोई उज़र पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, उसे क्या उज़र हो सकता है, वो खुद आपका मेजबान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद ना करते तो काठियावाड़ के बेशकीमत तहफ राजा के पास ना पहुंच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक है। जुबैर ने जवाब दिया, आप शहर के गवर्नर से मिल आएं, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज ना होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मकान पर कोई और काबिज हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहराने का इंतजाम कराएं, मैं उतनी देर में बहन नाहिद के पास ठहरूंगी। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी बुलाकर उसे तहाइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा देबल के गवर्नर प्रताप राय के महल में चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तहाइफ के जिक्र के सिवा उसकी बाकी सरगुज़िश्त बेतवजही से सुनी, लेकिन जब उसने ये बताया कि उसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुंचाने वाले सरनदीप के जहाज हैं तो उसने चौंक का सवाल किया, क्या ये जहाज वही तो नहीं जिन पर सरनदीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ? ये बात मैं बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उस पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं? हाँ, ये जहाज बहरी डाकुओं के 2 जहाज़ों को डुबो चुके हैं। उसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह मुसल्लह हैं। वो बंदरगाह से रवाना तो नहीं होगे? नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको उनके शहर में ठहरने पर कोई एतराज़ तो नहीं? कोई एतराज़ नहीं, वो बाकी तमाम उम्र हमारे मेहमान रहेंगे। मैं महाराज से उनके जहाज लूटने और उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अगर उस महल पर बिजली गिर पड़ती तो भी शायद जयराम इस कदर बदहवास ना होता। वो एक लम्हा के लिए एक बेजान मुजस्समा की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। बिल आखिर उसने संभल कर कहा, आप मजाक करते हैं? प्रताप राय ने जरा तलख लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों के साथ मजाक करने का आदी नहीं। हमें सिंधी ताजरों से उन जहाज़ों की आमद की इत्तला मिल गई थी और महाराज का हुक्म यही है कि उन जहाज़ों को छीन लिया जाए। महाराज तहाइफ का यह संदूक देखने से ज्यादा इस बात से खुश होंगे कि आप मालो मता से भरे हुए 2 जहाज यहाँ ले आए हैं। जयराम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरे मेहमान हैं, वो मेरे दोस्त और मोहसिन हैं। प्रताप राय ने डांट कर कहा, होश से बात करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ खड़े हो? जयराम ने कहा, यह इंसानियत के खिलाफ है। तुम एक ऐसी कौम की दुश्मनी मोल लोगे जो सिंध जैसी कई सुल्तनतें पांव तले रौंद चुकी है। महाराज को इस किस्म का मशवरा देने वाले ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। राजा के बागी होकर तुम कहीं नहीं जा सकते। यह कहते हुए प्रताप राय ने पहरेदारों को आवाज दी और आन की आन में 4 सिपाहियों ने नंगी तलवारों से उसके गिर्द घेरा डाल लिया। जयराम को अपनी तलवार बेनियाम करने का मौका ना मिला। प्रताप राय ने कहा, तुम्हें कुछ देर मेरी कैद में रहना पड़ेगा। बंदरगाह से वापस आकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कल तुम्हें महाराज के पास रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मेहमानों की जान बख्शी करवा सको तो मैं उन्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं राजा के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। सिपाहियों ने जयराम को महल की एक कोठड़ी में बंद कर दिया। जयराम दरवाजे को धक्के देने, दीवारों से सर पीटने और शोर मचाने के बाद खामोश होकर बैठ गया।
उसे अपनी बहन का ख्याल आया और वह फिर उठकर दरवाजे से टकरे मारने लगा। उसने तलवार निकाली, लेकिन मजबूत कबाड़ पर चंद जरबे लगाने के बाद वो भी टूट गई। उसने टूटे हुए फल की नोक उठाकर अपने सीने में घोंपने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने उसका हाथ रोक लिया। वह उठकर बेकरारी से कोठड़ी में टहलने लगा। फिर उसे एक ख्याल आया और उसने पहरेदारों को आवाज़ें दी, उन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन किसी ने उसके हाल पर तवज्जो ना दी। उसने राजा के पास शिकायत करने की धमकियां दी, लेकिन जवाब में पहरेदारों के कहकहे सुनाई दिए। जयराम के शहर जाने से कुछ देर बाद गंगू और उसके 3 साथी शाम के धुंधलके में जुबैर से रुखसत होकर शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में दाखिल होते ही उन्हें 15-20 सवार और उनके पीछे करीबन 150 पैदल सिपाही बंदरगाह का रुख करते हुए दिखाई दिए। गंगू का माथा ठिंका और वो अपने साथियों के हमरा एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। सवार और पैदल गुजर गए तो गंगू ने अपने साथियों से कहा, शहर का सरदार मुसल्ला सिपाही लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। उनकी रफ्तार से ये जाहिर होता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। कालू ने कहा, अगर वो वाकई किसी बुरी नीयत से जा रहे हैं तो हम लौट कर क्या कर सकते हैं? उन्हें तो जहाज़ों के लंगर उठाने और बादबान खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। गंगू ने कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। और वासु मोती, तुम भी अगर चाहो तो जा सकते हो। उन दोनों ने यक जुबान होकर कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू नादम सा होकर बोला, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गंगू ने जवाब दिया, ये हम वहां पहुंचकर देखेंगे। मोती ने कहा, मालूम होता है कि जयराम ने अपने मोहसिनों को धोखा दिया है। गंगू ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत बुरी होती तो अपनी बहन को वहां क्यों छोड़ जाता? वासु ने कहा, यह समझना मुश्किल नहीं, वो अपनी बहन को इसलिए उनके पास छोड़ गया था कि वो उसके जाने के बाद बंदरगाह पर ठहरने का इरादा तब्दील ना कर दें। मेरा ख्याल है कि वो लड़की भी उस साजिश में शरीक थी। देखने में वो कितनी भोली भाली है। वो जहाज पर उस अरब लड़की को अपनी बहन कहा करती थी। गंगू ने कहा, और जयराम खालिद को छोटा भाई कहा करता था, और जब जुबैर बीमार था वो दिन रात उसके पास बैठा रहता था। झूठा, मक्कार, दगाबाज, काश वो मेरे हाथ पड़ जाए। लेकिन वो लड़की कालू, वो हाथ से ना जाए। उसे पकड़कर हम बहुत से काम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी करो, ये बातों का वक्त नहीं। गंगू और उसके साथी पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ भागने लगे। अरब मल्लाह जहाज पर नमाज मगरिब अदा करने के बाद दुआ कर रहे थे कि दलीप सिंह ने अपने जहाज से उनके जहाज पर पहुंचकर उन्हें बंदरगाह की तरफ मुतवज्जे किया। जुबैर और उसके साथी साहिल पर मुसल्ला सिपाही देखकर बहुत परेशान हुए। 4 आदमी एक कश्ती में सवार होकर जहाज पर पहुंचे और उनमें से एक ने सिंधी जुबान में कहा, देबल के हाकिम सरदार प्रताप राय आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। वो इन जहाज़ों के अफसरों से मिलना चाहते हैं। दलीप सिंह ने प्रताप राय के पैगाम रसां से पूछा, लेकिन जयराम कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो महाराज प्रताप राय से मिलकर आप लोगों की दावत का इंतजाम करने के लिए अपनी ग्यामगाह पर चले गए हैं। महाराज खुद आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। दलीप सिंह ने जुबैर से अरबी में कहा, यह जरूर कोई फरेब है, लेकिन हमारे लिए जाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुबैर ने जवाब दिया, मैं खुद हैरान हूं कि देबल का हुक्मरान इतने सिपाही साथ लेकर क्यों आया है, लेकिन मुझे जयराम से फरेब की तवक्को नहीं। उसकी बहन इस जहाज पर है। एलची ने फिर पूछा, मैं महाराज के पास क्या जवाब ले जाऊं? जुबैर ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जुबैर और दलीप सिंह कश्ती में सवार होकर साहिल पर पहुंचे। दलीप सिंह प्रताप राय के सामने झुककर अदाब बजा लाया, लेकिन जुबैर की गर्दन में खम ना आने पर प्रताप राय ने कहा, तो तुम अरब के बाशिंदे हो, तुम में से किसी को बड़ों का अदब करना नहीं आता? दलीप सिंह ने जवाब दिया, इनके मजहब में इंसान के आगे झुकना पाप है। प्रताप राय ने जवाब दिया, हमारे पास रहकर इसे इंसानों के सामने झुकना भी आ जाएगा। दलीप सिंह ने पूछा, आपका क्या मतलब? प्रताप राय ने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारे जहाज़ों पर क्या है? दलीप सिंह ने कहा, यह जयराम ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, अब हमसे क्यों पूछते हैं? जयराम ने जो कुछ बताया है अगर वो सही है तो ये जहाज यहाँ से नहीं जा सकते। वो क्यों? ये राजा का हुक्म है। दलीप सिंह ने चारों तरफ देखा। जुबैर और उसके गिर्द मुसल्ला सिपाहियों का घेरा तंग हो चुका था। उसने अरबी जुबान में जुबैर को सूरत हाल से आगाह किया और जुबैर के समझाने पर वह प्रताप राय से मुखातब हुआ, ये सिंध के नादार मलाहों की कश्तियां नहीं जिन पर आप दस्त दराजी कर सकें। ये अरबों के जहाज हैं। इन पर उस कौम की बेटियां सवार हैं जो सरकशों और बागियों के मुकाबले में आंधी की तरह उठती है और बादल की तरह छा जाती है। जो आसमान से बिजलियां गिरती देखकर नहीं डरते, वो उनकी तलवार से पनाह मांगते हैं। प्रताप राय ने गजबनाक होकर तलवार निकाल ली। दलीप सिंह और जुबैर ने तलवारें खींचने की कोशिश की, लेकिन कई नंगी तलवारें और चमकते हुए नेजों ने
ان کے ہاتھ روک لیے۔ پرتاپ رائے نے کہا، تم سندھی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہاری رگوں میں کسی بزدل غدار اور کمینے آدمی کا خون ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، دنیا میں سب سے بڑی غداری اور کمینگی اپنے مہمان کو دھوکہ دینا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے باک نہیں کہ تم۔ دلیپ سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہوا تھا کہ پرتاپ رائے کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ زبیر نے جھک کر اسے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ اس نے ایک جھرجھری لے کر زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، تمہارے ساتھ میرا سفر ختم ہوا۔ میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں جہالت کی گود میں پلا ابو الحسن نے مجھے انسان بنایا، اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تڑپ پیدا کی، لیکن معلوم نہیں کیوں میں اب تک اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے سے جھجکتا رہا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں، روزے رکھ چکا ہوں، لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جھجکتا رہا۔ اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ مجھے ناہید کا افسوس ہے، خدا اسے بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچائے۔ میرے دوست، مجھے بھول نہ جانا، میرے لیے دعا کرنا۔ دلیپ سنگھ نے پھر ایک جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لی، چند بار کلمہ توحید دہرایا۔ اس کی آواز خفیف اور مدھم ہوتی گئی، ہونٹ کپ کپائے بھینچے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ بصرہ کے مسافر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایسی منزل کو دیکھ رہی تھی جس کے مسافر واپس نہیں آتے۔ دلیپ سنگھ دائمی نیند کی گود میں جا چکا تھا۔ زبیر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور دلیپ سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر حقارت سے پرتاپ رائے کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر برساتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے، اور جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں میں آ رہا تھا۔ زبیر کے لیے فرار کی تمام راہیں بند تھیں۔ پرتاپ رائے کے اشارے سے 8-10 سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے رسیوں سے جکڑ کر زمین پر ڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جہاز پر ناہید کے علاوہ دوسری عرب عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں۔ ہاشم دیر تک دوسرے بچوں کے ساتھ ایک کونے میں چھپ کر نہ بیٹھ سکا۔ وہ اوپر آ کر خالد کے قریب کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، ہمیں کتنی بار بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟ خالد نے کمان میں تیر چڑھاتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ ہاشم کے قریب مایا دیوی حیران و ششدر کھڑی تھی۔ اس نے کہا، مایا، تم ہاشم کو نیچے لے جاؤ۔ مایا دیوی ہاشم کو اٹھا رہی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور ہاشم کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مایا دیوی نے بھاگ کر اسے ایک کونے میں لٹا دیا اور تیر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاشم ایک ہلکی اور معمولی سی کپکپاہٹ کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ مایا دیوی سسکیاں لیتی ہوئی اٹھی، لیکن پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں بے بس ہو کر رہ گئی اور پوچھا، کون ہے؟ گنگو؟ اس نے چاند کی دھیمی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ہوں۔ کالو، اٹھا لو اسے، اگر شور مچائے تو گلا گھونٹ دینا۔ کالو مایا دیوی کو اٹھا کر جہاز کی پچھلی طرف رسی کی ایک سیڑھی سے اتر کر ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔